तो बारामती में आज अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर को काटेवाड़ी फार्म लाया गया है। आपको बता दें कि अजित पवार का पैतृक निवास है काटेवाड़ी फार्म। काटेवाड़ी फार्म पर अजित पवार के अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे और सुबह 9 बजे से जो अंतिम दर्शन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। काटेवाड़ी फार्म से विद्या प्रतिष्ठान के लिए अंतिम यात्रा निकलेगी। विद्या प्रतिष्ठान में सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार का आज सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके पहले उनका पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान और उनके पैतृक गांव काटेवाड़ी में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। बता दें आपको कि पवार के अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र सरकार का पूरा मंत्रिमंडल शामिल रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बारामती पहुंचेंगे। साथ ही बुधवार रात भी पवार के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था और उसके बाद वापस पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। और अब आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें आपको कि अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन कल सुबह 8:45 पर क्रैश हुआ था और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पैतृक निवास की तस्वीरें काटेवाड़ी फार्म बारामती, जहां पर अंतिम दर्शन कर सकेंगे। उनके पार्थिव शरीर को यहां रखा गया है। विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव परब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, तस्वीरें दिखाए, क्या अपडेट्स हैं वहां से, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है? यह जिस काठियावाड़ी से अजित पवार ने अपने राजनीति की इतिहास रचने की शुरुआत की, जहां पे अपने चाचा के साथ राजनीति सीखी, उसी काठियावाड़ी यानी उनका जो घर है वहां पे उनका पार्थिव शरीर है वो अभी कुछ समय पहले लाया गया है। और आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन अंदर सिर्फ जो फैमिली मेंबर्स है उनके लिए ही अंदर अलाउ किया गया है और गांव की जो महिला है उनको अंदर सिर्फ प्रवेश दिया गया है। ये भीड़ देखते हुए अब कोई अंतिम विदाई की जो विदाई की रैली होगी वो यहाँ से निकलेगी, तो ये भीड़ भी उनके साथ आगे आगे जाते जाते हुए दिखाई देगी। देखिए, यही काटेवाड़ी का घर है जहाँ पे अजित पवार ने कई सारे अपने राजनीति के चढ़ उतार है वो यहाँ पे दिखे थे। पॉलिटिकल जो मायने रखते हैं अजित पवार हमेशा अपने बारामती आने के बाद काटेवाड़ी के घर में आके अपने सभी जो गांव के लोग हैं, गांव के सरपंच है, गांव के नगर सेवक है, इन सबसे बातचीत करके अपने बारामती के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही इसके सिर्फ प्लानिंग्स है वो हमेशा यहाँ पे करते आए हुए हैं। शरद पवार भी काटेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, यानी ये जो पूरा शरद पवार का, अजित पवार का पूरा जो परिवार है वो इनका मूल गांव है। अब इनके मूल गांव होने की वजह से यहाँ के जो नागरिक है कल जिनको दर्शन, अंतिम दर्शन नहीं ले पाए वो सिर्फ यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। कल शाम को अजित पवार जी का पार्थिव शरीर है वो विद्या प्रतिष्ठान में कल रात 10 बजे तक वहाँ पे रखा गया था। तो महाराष्ट्र से कई सारे लोग आए हैं, कई सारे कार्यकर्ता आए हैं, कई सारे जो नेता है उनके लिए ये अंतिम दर्शन था। लेकिन आज उनका पार्थिव शरीर है घर लाया गया है और इस घर में अब पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसी कतार लगा के फैमिली के यानी गांव के जो लोग हैं अंदर जाकर अंतिम दर्शन ले रहे हैं अपने अजित दादा। देखिए यहाँ पे अजित पवार को अजित दादा के नाम से पुकारा जाता था। महाराष्ट्र का दादा यानी एक बड़ा भाई होने के नाते यहाँ पे सब यहाँ पे नारे लगा रहे हैं कि अजित दादा फिर एक बार वापस आ जाइए, अजित दादा अमर है, इस प्रकार के नारे हैं। देखिए, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आके महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनना और वो भी लगातार 6 बार, ये कोई आसान बात नहीं है। देखिए, अजित पवार डेप्यूटी सीएम तो रहे लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी काफ़ी अनुभव रहा है। लगातार वो फाइनेंस मिनिस्टर बनकर महाराष्ट्र की जो
तिजोरी की चाबियां रहती है वो अपने पास रखी है और फाइनेंस बजट पेश करना, महाराष्ट्र की पूरी तिजोरी का पेशकश करते रहना, ये सब चीज़ें में अजीत दादा माहिर रहे हैं। अजीत दादा की एक खासियत रही है जिया कि अजीत दादा की जो पकड़ है ना वो प्रशासन पर काफ़ी मजबूत रही है और इसी वजह से अजित पवार जी को भले भले आईपीएस हो या आईएएस हो वो डरते थे। ये बात महाराष्ट्र की राजनीति में हमने सुनी है, क्योंकि अजित पवार है ना कभी भी कोई किसी भी अफसर को बिना किसी वजह नहीं चिल्लाते थे और महाराष्ट्र की कुछ कामकाज के लिए या पर्सनल काम के लिए नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के विकास के लिए अगर कहीं सुबह 6 बजे भी अजित पवार पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में जाएंगे जायज़ा करने, तो पीडब्ल्यूडी ऑफिसर को बुलाएंगे कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे ही क्यों किया। 6 बजे ऑन फील्ड पर उतरकर अधिकारियों को, नेताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को सीधा साथ में लेके जाने का तरीका अजीत पवार का था। देखिए ये गांव की महिला है, गांव की महिला अंदर जा रही है। अजित पवार को एक आखिरी विदाई करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पे भीड़ है। देखिए बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपको आगे आगे लेके जाऊंगा। आगे की तस्वीरें हैं, नारेबाजी हो रही है अजित पवार के नाम के, अजित पवार अमर रहे के नारे यहाँ पे लग रहे हैं और काफ़ी सारी पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे जुड़ी हुई है कि ताकि यहाँ पे भगदड़ ना मचे, क्योंकि कल शाम से ही यहाँ पे जो बारामती की जो यातायात है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। जो बाहर की गाड़ियां हैं उनको बाहर ही रोक दिया गया है ताकि अंदर आने के बाद ट्रैफिक ना हो सके। देखिए ये भीड़ है, ये अंदर गेट है, हर किसी को अंदर जाके अजित पवार जी के दर्शन लेना है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। दादा आप कहाँ से आए हो और आप यहाँ पे क्यों? बारामती तालुके के मुर्टी गांव में आए आ रहे हैं। ये कितना बड़ा हादसा जी? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सगळ्यात घटना वाईट घडली, सगळ्यात वाईट, कारण असा महाराष्ट्राला दादा कुठलाच हम देख पा रहे हैं कि जो बारामती के लोग हैं वो एक एक कर यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कल शाम से ही ये जो भीड़ है वो हम देख सकते हैं। अजित पवार के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब अंतिम संस्कार होगा।